जिस प्रकार से अभिमन्यु ने अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना का जो है शिक्षा ली और दुश्मनों को धूल चटाई, उसी प्रकार से गर्भ में पल रहा भ्रूण, उसके ऊपर भी इन शिक्षाओं का वैसा ही असर होता है जैसा अभिमन्यु के ऊपर हुआ। लेकिन इसके लिए माता पिता का जो आपसी व्यवहार है, उनकी जो बातचीत है, जो घर का माहौल है, वो भी वैसा ही सुंदर होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा और आस्था के प्रतीक में हम बात कर रहे हैं उन स्वर्ण अशर्फियों के बारे में जो हमें हमारे सनातन से मिली हैं। जी हाँ दोस्तों, इन अशर्फियों का नाम है 16 संस्कार। और आज हम बात करेंगे 16 संस्कारों के चौथे संस्कार की, जिसका नाम है सीमंतो नयन संस्कार। जी हाँ दोस्तों, सीमंतो नयन संस्कार में विशेषतः ध्यान दिया जाता है कि जो घर का माहौल है वो सौहार्दपूर्ण हो और माता पिता का जो आपसी व्यवहार है वो आनंदपूर्वक और एक प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार हो। तो इसमें जो पहला कर्म कांड किया जाता है उसे कहते हैं हवन कर्म कांड। जी हाँ, हमारे सनातन के जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं उसमें सबसे अवश्य जो स्थान प्राप्त है वो है हवन को। तो हवन में सबसे पहले चावल, तिल और मूंगी की एक खिचड़ी को तैयार किया जाता है और प्रजापति और धात्री देवी को 7 आहुतियाँ दी जाती है। प्रजापति महाराज से प्रार्थना की जाती है कि जिस प्रकार आप इस संसार में दिव्यता फैला रहे हैं, उसी प्रकार से पेट में पल रहे इस भ्रूण को भी दिव्यता प्रदान करें। तथा धात्री देवी से प्रार्थना की जाती है जिस प्रकार आप पूरे संसार का भरण पोषण कर रही हैं, उसी प्रकार से पेट में पल रहे इस भ्रूण का भी जो है भरण पोषण करें। इसी में जो दूसरा कर्मकांड किया जाता है उसे कहते हैं सीमांत कर्मकांड। इसमें जो माता है उसे एक अच्छे आसन पर बिठाया जाता है तथा जो पिता है उसे माता के पृष्ठ भाग में खड़ा किया जाता है। इसमें गांव की बुजुर्ग महिलाएं, घर के परिवार के और सदस्य भी इकट्ठे होते हैं तथा वो जो पिता है वो माता के बालों को संवारता है, उसमें सुगंधित तेल आदि लगाता है तथा कुदुम्बर वृक्ष, अर्जुन की छाल या कुशा की हल्की छलाका से जो है उसकी मांग को निकालता है। इसी वजह से इस संस्कार का नाम सीमंतोन्नयन संस्कार भी पड़ा है। इसमें गांव के लोगों के द्वारा, वृद्ध महिलाओं के द्वारा भजन कीर्तन किया जाता है ताकि जो बच्चा है उस पर एक विशेष प्रभाव पड़ सके, भ्रूण पर विशेष प्रभाव पड़ सके और एक जो माहौल है वो सौहार्दपूर्ण जो माहौल है वो बन सके। इसमें जो तीसरा कर्मकांड किया जाता है उसे कहते हैं प्रतिबिंब कर्मकांड। ये सब कर्मकांड करते हुए हवन वाली जो क्रिया है वो खत्म हो चुकी होती है तथा जो खिचड़ी बचती है उसमें बीच में घी को भरा जाता है तथा उसमें माता पिता दोनों अपना प्रतिबिंब देखते हैं तथा पिता पूछता है किम पश्यामी, माता कहती है प्रजाम पश्यामी, कि आप क्या देखते हो? मैं अपनी प्रजा को देखती हूँ, अपने होने वाले बच्चे को देखती हूँ। इसमें जो चौथा कर्मकांड किया जाता है उसे आशीर्वचन कहा जाता है, जिसमें बुजुर्गों के द्वारा, वृद्ध महिलाओं के द्वारा और परिवार के सदस्यों के द्वारा माता और पिता को आशीर्वाद दिया जाता है कि आप आनंद पूर्वक जो है इस यात्रा को करें तथा जो आपका आने वाला बच्चा है इस संसार में आकर वो भी आनंद को प्राप्त करे। तो आज हमने बात की सीमंतोन्नयन संस्कार की। इसी प्रकार आस्था के प्रतीक में आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सनातन के भिन्न भिन्न पहलुओं से जो हमारे जीवन में आनंद भरते हैं आपको परिचित कराते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।